क्लब PCS के यूट्यूब और सब डिजिटल चैनल्स पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक बहुत ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप जैसे पीछे देख ही सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में, कि बैंक जॉब डिटेल्स हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको कौन सा फील्ड चूज करना है। दे वांट टू डू गवर्नमेंट जॉब्स, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पहले तो वो यही नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें किस तरफ तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे मिथ ये होते हैं। कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर हम आर्ट साइड से हैं तो आर्ट साइड वाला बैंक जॉब्स कैसे क्रैक कर पाएगा उसका एग्जाम, या केवल कॉमर्स वाले ऐसे होते हैं जो बैंकिंग जॉब्स में जा सकते हैं, या साइंस बायो वालों को भी लगता है कि हम मैथ्स कैसे कवर करेंगे। तो ये देखिए सारे मिथ्स हैं। अगर आप प्रिपरेशन एक स्ट्रैटेजी के साथ करते हो तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट साइड से हो, आप साइंस से हो, आप साइंस में भी अगर मैथ्स ना होके बायो से हैं, और इवन मैं खुद बायो की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने बैंकिंग एग्जाम्स बैक टू बैक क्रैक किए हुए हैं, तो मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छे से एक गाइडेंस दे सकती हूँ कि किस तरीके से प्रिपरेशन करके आप बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। और बैंकिंग की प्रिपरेशन करने में अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में क्या डिफरेंस है, आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं बैंक जॉब्स को लेके, तो आज हम पूरा डिटेलिंग करने वाले हैं। देखिए हर साल अगर आप देखेंगे तो SSC है, ठीक है, बैंक्स हैं, रेलवेज की तो हर साल नहीं बोल सकते, लेकिन SSC का कैलेंडर है और बैंकिंग का कैलेंडर है जो डिसाइडेड रहता है। लेकिन फर्क है बहुत बड़ा। देखिए SSC के जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आज एग्जाम हुआ तो आप मान लीजिए लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं उसका कंप्लीट रिजल्ट आने में और पूरा जितना भी पूरी वैकेंसी की डिटेल्स है उनको फिल करने में, है ना। पहला चरण, दूसरा चरण यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इंटरव्यू और जो कुछ भी, और बाकी अब आप देख रहे होंगे 2019-22 आ चुका है, 3 साल हो चुके हैं। अभी 8-10 दिन पहले, 8-10 दिन भी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट वीक 5-6 दिन पहले ही SSC 2019 का पूरा क्लियर हुआ है। तो आप सोच सकते हैं 19 के लिए बच्चे ने 2018 से प्रिपेयर किया होगा, 19 में एग्जाम निकाला होगा और 22 में आके उसे फाइनल वैकेंसी मतलब जो है जॉब मिली है। मैं ये नहीं कहती कि SSC की जो जॉब है उसको टाइम लग रहा है तो वो सही नहीं है, या देखिए ये आपके ऊपर है। अगर आपने डिसाइडेड किया हुआ है कि नहीं मुझे SSC के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन्हीं में से किसी में जॉब करनी है, तो ऑब्वियसली बात है गो फॉर इट। आपको अगर डेडिकेशन है उसमें जाइए। बट अगर आप कंफ्यूज हैं और बैंक के बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं तो मैं कुछ डिटेल्स आपको डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए सबसे पहली चीज़ तो बैंकिंग का जो मैथ्स होता है, वो जो मैथ्स उसमें आता है वो ऐसा मैथ्स आता है कि एक रीजनिंग बेस्ड मैथ्स है, यानी अर्थमेटिक आता है। उसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ एडवांस मैथ्स आएगा जो वही बच्चे कवर कर सकते हो जो मैथ्स से हैं। आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं यानी बायो से हैं, या फिर आप कॉमर्स से हैं, कोई भी स्टूडेंट इसका मैथ्स कवर कर सकता है अगर आप में जो रीजनिंग मतलब थॉट प्रोसेस है आपने अगर थोड़ा सा वो शार्प है और आपने अगर स्पीड मेंटेन कर ली तो। दूसरी चीज, पहली चीज हो गई कि आप सब कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन ही क्लर्क के फॉर्म निकलते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन ही PO के फॉर्म निकलते हैं। तो ग्रेजुएशन तो आपको कंप्लीट करनी ही है, आप इसको आराम से कर सकते हैं चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से। तो पहला आपका ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि डू यू नो ह्यूज वैकेंसीज एवरी ईयर। देखिए यहाँ पे बैंक की प्रिपरेशन करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप आज प्रिपरेशन करते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपको एग्जाम क्रैक कर लेते हैं बैंक का, तो विद इन 1 ईयर तो कंप्लीट भी नहीं होगा, आप अपनी सीट पर बैठे हुए होंगे जिसके लिए आपने फाइट करके लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के वो सीट अपनी कंफर्म की है। तो यहाँ पे आपको सालों का वेट नहीं है। तो सबसे पहला बैंकिंग एग्जाम्स का जो फायदा मैं आपको देखिए बेनिफिट्स गिनाती हूँ यहाँ पे, एंड देन यू डिसाइडेड कि आपको क्या करना है। देखिए पहला बेनिफिट हो गया कि आपको कोई भी वेट नहीं करना। देखिए 1 साल का प्रोसेस तो बहुत ही कम होता है कि आपने अगर आज प्रिपरेशन स्टार्ट की विद इन 1 ईयर आप जॉब ले सकते हैं। दूसरी बात, देखिए मान लीजिए आपने SSC CGL की प्रिपरेशन की और आपको इस बार सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया, तो आपको पूरा 1 साल का वेट करना पड़ेगा और कंप्लीट रिजल्ट के लिए तो कम से कम 3 से 4 साल का वेट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो देखिए मान लीजिए साल के स्टार्टिंग से ही अप्रैल में देखिए SBI के फॉर्म्स आने वाले हैं। अभी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द SBI अपने फॉर्म्स आउट करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो समझाती हूँ, पहले तो एकदम से समझिए RRB और IBPS जो नेशनलाइज्ड है। देखिए अगर मान लीजिए आपने बैंकिंग की तैयारी करी, ठीक है, और स्टार्टिंग में ईयर के सबसे पहले आएगा SBI का एग्जाम, जो क्लर्क भी होगा और PO भी होगा। जो लोग
पे आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई और आपने जज कर लिया कि मेरा जो क्लर्क वाला एग्जाम है या पीओ वाला एग्जाम है इतने मार्क्स से रुक गया या मेरी प्रिपरेशन में अभी थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग की जॉब के लिए आपको नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट 2 महीने का गैप जाएगा। देखिए इसे भी आईबीपीएस कराता है, इन दोनों में फर्क बस इतना है, इसमें आईबीपीएस में वो बैंक्स कवर होती है जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जैसे कि लाइक अगर हम एसबीआई को छोड़ देंगे तो जितनी भी बड़ी बैंक्स हैं, पीएनबी है, बीओबी है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ जितना भी इंडिया, कैनरा बैंक, सारी बैंक इसमें आएंगी। और आरआरबी में आती है रीजनल रूरल बैंक्स, जितनी भी ग्रामीण बैंक्स हैं वो, इन दोनों को ही आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। देखिए ये भी अपने मल्टीटास्किंग करके, यानी कि वैसे वही क्लर्क की पोस्ट रहती है, ये भी फॉर्म निकालता है और ऑफिसर स्केल्स करके अपने फॉर्म निकालता है लाइक पीओ की तरह, ठीक है। तो ऑफिसर स्केल जो फर्स्ट होता है वो भी एक पीओ की ही जो पोस्ट है। फिर निकालता है लास्ट में सबसे आईबीपीएस, जो नेशनलाइज्ड जितनी भी बैंक्स हैं उन सबके पीओ और क्लर्क के फॉर्म्स निकलते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम में, देखिए बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं, ये होगा अगर मई जून जुलाई के आसपास, ये हो जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास, ये हो जाएगा आपका दिसंबर जनवरी के आसपास। तो ये देखिए तीनों जो फॉर्म्स हैं, अगर मान लीजिए आप एक एग्जाम में प्रिपरेशन किए और आपको कहीं लगा कि आप स्किप कर गए, नहीं प्रिपरेशन आपकी उतनी बेहतर हो पाई, आपको गलतफहमी थी कि आप प्रिपेयर हो चुके हैं, बट जब आपका रिजल्ट आया तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आपके पास तुरंत के तुरंत उस गलती को सुधारने का दूसरा मौका है और इसमें भी रह जाते हैं तो तीसरा मौका है। और देखिए अच्छी खासी वैकेंसीज आती है, अगर हम पीओ की बात करें तो लगभग 2000 वैकेंसी एसबीआई में आती है, इसी तरीके से ऑफिसर स्किल्स में, और इसी तरीके से 2 से 3000 वैकेंसी जो है वो आईबीपीएस पीओ निकालता है। तो 6000 वैकेंसी तो पीओ की हो गई 6 महीने के अंदर, और लगभग 6 से 8000 वैकेंसी जो है वो ये क्लर्क वाले निकालते हैं, 6 से 8 मतलब तीनों में। एसबीआई क्लर्क अलग निकालता है, आरआरबी अलग निकालता है। तो आप एक एवरेज मान लीजिए, अगर 6-6000 की वैकेंसी मान लेते हैं तो 18000 वैकेंसीज आपकी ये हो गई और 6000 ये हो गई, यानी कि ईयर में आपको 24000 वैकेंसीज पे एग्जाम देने को मिल रहा है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अगर आप पीओ क्लर्क दोनों के एग्जाम दे रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपको 6 मौके मिलने वाले हैं। बाकी एसओ जो आईटी से है या जो एचआर डिपार्टमेंट से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, उनके लिए अलग से एसओ के फॉर्म निकलते हैं, उनके लिए अलग एसबीआई भी निकालता है और आईबीपीएस भी निकालता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी सारी वैकेंसीज जो है वो बैंक में बैक टू बैक निकलती हैं। बस आपको प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है। सबसे पहले ये समझना है कि आपको केवल एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए या आपका कोई डेडिकेशन है कि नहीं मुझे रेलवेज में ही जाना है, मुझे एसएससी में ही जाना है, मुझे बैंक में ही जाना है, तो एक स्पेशल डेडिकेशन है या आर्मी में ही जाना है, तो वो तो एक अलग बात हुई। लेकिन अगर आपको केवल एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, फर्दर किस लिए प्रिपेयर करना है, तो एक बार आप बैंक के बारे में पूरी डिटेल्स जरूर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं प्रिपेयर करूं और ऐसा ना हो कि अगले 3 साल तक रिजल्ट अटका रहे, तो आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, क्योंकि वहां पे आपको वेट नहीं करना। आईबीपीएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसने अभी तक हमेशा अपने जो एग्जाम्स हैं, ना आपने कभी उसके आउट एग्जाम्स हुए होंगे, ना कोई डिले होता है, प्रॉपर एक स्केड्यूल होता है। जनवरी फरवरी के आसपास ही पूरे साल का उसका शेड्यूल निकल आता है आईबीपीएस का, कब उसके फॉर्म्स आएंगे, कब उसका एडमिट कार्ड आएगा, कब उसका पेपर होगा, सब कुछ एवरीथिंग क्लियर होता है। ऐसे एसबीआई अपना क्लियर कर चुका है, बहुत ही जल्द एसबीआई के फॉर्म्स आने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपको अभी भी कोई डाउट है बैंकिंग सेक्टर को लेके कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको उसको स्टार्टिंग करनी है, कितना आपको लेवल रखना है तैयारी का, सब कुछ अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। रिगार्डिंग डिटेल्स के लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे सामने शो हो रहा होगा, आप उस पर मेरे को कॉल करके सारे अपने जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। और आगे इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिए एकलव्य अकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस के यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।